तो यार हाँ बच्चों, तो देखो आज हम लोग फिर शून्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले क्लास में भी हमने शून्य के बारे में ही पढ़ाया था, लेकिन इस बार विधि चेंज है। पूर्ण वर्ग विधि से शून्य ज्ञात करना है। पूर्ण वर्ग विधि में पहले आप लोग समझिए कि होता क्या है। इसको दो विधि से आदमी बनाता है। एक तो गुणा करके पूर्ण विधि बनाइए पूर्ण वर्ग, या भाग देकर पूर्ण वर्ग बनाइए। गुणा करके पूर्ण वर्ग बनाना आसान होता है, इसलिए इसी विधि से हम आपको बताएं। चलिए प्रश्न लिए हैं 5x² माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको वर्ग बनाने के लिए हम 5 से गुणा किए हैं, तो 5 से गुणा करेंगे तो सब में 5 से गुणा कर देंगे। इसमें 5 से कर दिए, इसमें भी 5 से कर दिए, और इसमें भी 5 से कर दिए, और इसमें भी 5 से कर दिए। यहाँ लिख भी दिया कि दोनों तरफ 5 से गुणा करने पर 5 से गुणा करेंगे तो 50 25 5 6 30x 15 और शून्य में 5 से गुणा होगा तो शून्य हो जाएगा। अब 25 को हम लिख सकते हैं 5x का वर्ग 50 25x²। अब इसको हम a मान लेंगे, ये हो गया a²। जहां प्रश्न में माइनस आएगा तो आपको समझ जाना है कि a माइनस b के होल स्क्वायर पर यहाँ बैठेगा, अब प्लस रहेगा सब जगह, a प्लस b के होल स्क्वायर पर बैठेगा। तब स्क्वायर मानिए तो a² हो गया। अब 2 a के जगह पर 5x रख दिए, अब b के जगह पर हम वैसा अंक का चुनाव करेंगे ताकि मेरा एक प्रश्न आ जाए। तो 5 दूनी 10, अब b की जगह पर अगर हम 3 रख देते हैं तो 10 3 30 मेरा आ जाएगा, इसलिए हम b की जगह पर 3 रख दिए। अब प्लस सूत्र में होता है b², तो b की जगह पर हम 3 रखे हैं तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट वाला डिजिट हमको -15 लेना है और तितली का 9 हम प्लस में डाल दिए। अब अगर हम -24 रखेंगे तो 24 में से 9 घट जाएगा तो मेरा -15 आ जाएगा। तब ये सूत्र हो गया a² - 2ab + b²। ये सूत्र है a - b का होल स्क्वायर। तो a की जगह पर 5x और b की जगह पर 3, और इस 24 को जब होते हो हम उठा दिए इक्वल टू 0। ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 24 में 0 को जोड़ेंगे तो 24 से रहेगा। अब एक तरफ से वर्ग हटाएंगे, तो गणित में नियम है कि एक तरफ से वर्ग जब हटता है तो दूसरे तरफ जाकर परिमूल हो जाता है। तो देखिए यहाँ ही परिमूल हो गया है। अब 24 का हमने खंड कर दिया 6 × 4, और 4 का वर्गमूल 2 और 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए जो कहते हैं रूट में रख दिए। वर्गमूल को हमेशा प्लस माइनस दोनों में रखा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। फिर आप 3 माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 और प्लस माइनस इसको हम यहाँ रख दिए। अब 5 यहाँ गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। अब मेरा अल्फा बीटा का मान निकल गया। अब 3 में इसको जोड़ेंगे तो अल्फा का मान होगा, और 3 में घटाएंगे तो बीटा का मान हो जाएगा। यहाँ अल्फा बराबर 3 + 2 √6 बटा में 5, और बीटा बराबर 3 - 2 √6 और बटा में 5। यही मेरा अल्फा बीटा का मान। इसको हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। 2x² - 5x + 3 इक्वल टू 3। देखिए अब 2 को वर्ग बनाने के लिए हमको यहाँ 2 से गुणा करना पड़ा, तब 2 से गुणा हम सब में करेंगे, सब में हमने 2 से गुणा कर दिया। यहाँ एक विधि है। अब यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 4x² हो गया, ये 10x हो गया, ये 3 दूनी 6 इक्वल टू 0 हो गया। अब 4 को हम लिख सकते हैं 2x का वर्ग 4x²। फिर ये -b का होल स्क्वायर भी कट जाएगा। अब इसको ये मान लीजिए a² हो गया, तो a² - 2, a की जगह पर 2x और b की जगह पर
हम वैसे अंक को रखेंगे ताकि इसको हल करने के बाद मेरा 10x आ जाना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि अगर 5 हम रखते हैं तो 5 दूनी 10 में आ जाएगा, लेकिन 2 चूंकि गुणा में है इसलिए भागा में 2 रख दिए, तभी 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा और मेरा 10 आएगा। तो b की जगह पर हमने रख दिया 5/2। अब सूत्र में होता है b स्क्वायर, तो b की जगह पर 5/2 रखे हैं तो 5/2 का होल स्क्वायर हो गया। अभी मेरा सूत्र बैठ गया। लेकिन अब एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, डिजिट में हमको लास्ट में लाना है 6। आ गया कितना, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 और 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 25/4। 25/4 का मतलब होता है 6 पूर्णांक 1/4। लाना है 6, आ गया 6.25, यानी 1/4 जो है वैल्यू मेरा चला है, उसको हम यहाँ माइनस कर देंगे। अब इसमें से 1/4 हम घटा देंगे तो मेरा 6 मेरा आ जाएगा। अब इसको फिर हम सूत्र लिख दिए, a माइनस b के जगह 5/2 इसका होल स्क्वायर, फिर इसको यहाँ रख दिए और शून्य रख दिए। अब देखिए 1/4 माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ से हम वर्ग घटाए, वर्ग घटेगा तो क्या होगा, वर्गमूल। अब 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। हमने बताया था कि वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस दोनों में आपको लिखना है। अब चलिए, अब 5/2 इधर माइनस है, अब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ हम लिख दिए हैं कि प्लस 1/2 लेने पर यहाँ एक बार प्लस में 1/2 रखेंगे और एक बार माइनस में 1/2 रखेंगे। तो 2x बराबर 5/2 और प्लस 1/2, 2 का लघुत्तम 2 हुआ। ऊपर वाला जो होते हैं उतर जाएगा, ये हो गया मेरा 6/2, 2 3 6, 3 बार में कट जाएगा। इधर से 2 गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, मेरा x का मान निकल गया। और फिर यहाँ हम लेते हैं, अब माइनस 1/2 एक बार देंगे तो 2 का लघुत्तम 2, 5 में से 1 गया 4, और 4 में 2 से भाग लेंगे तो 2 निकला 4। यहाँ x का मान, और ये 2 गुना है, अब 2 गुना इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 2 में 2 से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। ये मेरा अल्फा का मान हुआ और ये मेरा बीटा का मान। चलिए फिर सवाल ये, x² - 3 = 0, तो इसका मूल्य होगा, इसका मूल्य निकालिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछ दिया है। x² माइनस कभी 5 दे देता है, कभी -13 दे देता है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक अगर आप जान जाएंगे तो इस तरह का प्रश्न कोई भी आएगा तो आप बना लीजिएगा। पिछले वीडियो में हम पढ़ाए थे कि ABC चुनकर और D निकालकर x निकालेंगे तो मूल निकल जाएगा। यहाँ 2 विधि हम बताए हैं, एक ई विधि है और एक ई फैक्टर की विधि से यहाँ बताया है। यहाँ देख रहे हैं, हम बताए थे कि x² के पहले जो अंक रहता है वो 1 का मान होता है, तो यहाँ 1 का मान 1 है। इसमें बीच वाला पद यानी x पद गायब है, तो जो पद गायब रहता है उसको हम लोग शून्य मान लेते हैं, तो b का मान 0 हो गया। और e जो है c, इसका मान -3 है। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² bx + c = 0। इसमें कहीं माइनस नहीं होता है। अगर प्रश्न में माइनस दे दिया तो उसको हम लिखते हैं ABC के साथ, कहीं दिया हो, ये आप लोग जान लीजिए। चलिए अब हम लोग d निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो d का सूत्र होता है b² - 4ac। b की जगह पर हम 0 रख दिए तो 0 के स्क्वायर घटाओ 4 इंटू a की जगह पे इंटू c की जगह पर -3। 0 का वर्ग करेंगे तो 0 होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, अच्छा 3 12, और 0 में 12 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। अब हम मूल निकालेंगे,
एक्स का सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a माइनस रख दिए और b का मान मेरा 0 है तो 0 रख दिए प्लस माइनस d का मान हम बाहर निकाले हैं 12 रख दिए बटा में 2 × 1 a का मान 1 रख दिए। इसको जब करते हैं उतार दिए 12 का हमने कम कर दिए 4 × 3 अब बटा में 2 फिर 4 का वर्गमूल हम दो बाहर निकाल लिए और रूट में 3 आ जाएगा अब बटा में 2। अब 0 में एक बार 2 रूट 3 जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे तो ये जो जोड़ने वाला अल्फा का मान होगा और जो घटाएंगे वो बीटा का मान हो जाएगा। तो 0 प्लस 2 रूट 3 अब 0 में कुछ भी हम जोड़ते हैं तो वहीं रह जाता है। अब बटा में 2 है 2 कट गया रूट 3 मेरा आंसर आ गया। अब 0 में एक बार घटाते हैं तो 0 में कुछ भी जोड़िए या कुछ भी घटाइए वैल्यू वहीं रह जाता है कि माइनस 2 रूट 3 हो गया बटा में 2 है 2 कट गया माइनस 2 ये मेरा अल्फा बीटा का मान निकल गया। ये हम बनाए द्विघात समीकरण में एबीसी चुनकर। अब इसको ऐसे भी हम बना सकते हैं सूत्र का प्रयोग करके x को लिख दिए x के स्क्वायर और 3 को लिख दिए रूट 3 का वर्ग। रूट 3 का वर्ग हम करेंगे तो 3 का 9 और 9 का वर्गमूल में 3 आ जाएगा। इसको सूत्र पर रहने के लिए हम रूट 3 का वर्ग लिखेंगे। अब इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे। ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका सूत्र होता है a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू 0। अब दोनों को बारी बारी से हम 0 के वैल्यू दिखाएंगे। अब x प्लस रूट 3 बराबर 0 इसलिए x बराबर रूट 3 माइनस है आकर कट जाएगा तो 0 में से रूट 3 घटेगा तो रूट 3 ही बचेगा। फिर x माइनस रूट 3 बराबर 0 तो रूट 3 माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इस तरह से मेरा अल्फा बीटा का मान निकालना है। अब दोनों मेथड में आप लोग को जो आसान लगे वो आप पढ़िए। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको आप लोग बीबीए बोलते हैं कई बार परीक्षा में पूछ चुका है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 तो इसका शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। अब देखिए इसका ही सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ a की जगह पर अल्फा है और b की जगह पर बीटा है। पिछले वीडियो में हम पढ़ाए थे कि अल्फा प्लस बीटा को हिंदी में मूलों का जोड़फल कहा जाता है और मूलों के जोड़फल का सूत्र होता है माइनस b बाई। फिर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा को मूलों का गुणनफल कहा जाता है तो गुणनफल का सूत्र होता है c बाई। इसको अब आइए माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा और प्लस पहले नहीं लिखा जाता है। b का वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर और a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर। ये वाला माइनस यहाँ रख दिए 2 में c में गुणा करेंगे तो 2c अब बटा अभी बटा बटा घटा हो गया जो आप लोग बहुत पहले से जानते हैं पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब a स्क्वायर और a का एलसीएम हम लेंगे तो a स्क्वायर a का एलसीएम हो जाएगा a स्क्वायर से a स्क्वायर से भाग देंगे तो एक माप में और एक में b स्क्वायर से गुना करेंगे तो b स्क्वायर माइनस अब a से भाग देंगे a स्क्वायर में एक कट जाएगा और एक a बचेगा और एक जो बचेगा उससे हम ऊपर वाले में गुना कर देंगे तो उसी में a में गुना करेंगे तो 2ac हो जाएगा अब हटा b स्क्वायर। यही मेरा आंसर निकल गया। चलिए अब कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हम लिखे हैं x स्क्वायर माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0 तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू व्हाट यानी मूलों का जोड़फल क्या होगा। मूलों का जोड़फल पिछले वीडियो में हम बताए हैं आपको उसका सूत्र होता है माइनस b बाई a। लेकिन कब जब द्विघात समीकरण का फल x स्क्वायर bx प्लस c हो तब
लेकिन यहाँ चूंकि माइनस है इसलिए इसका आंसर बी माइनस, बी का मान है सूत्र होता है बी बाई ए, मूलों का जो फल कि माइनस माइनस बी का प्लस हो जाएगा, इसलिए मेरा विकल्प ये सही हो जाएगा। ये तो जल्दबाजी में लड़का इस पर टिक लगा देगा जबकि गलत हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी के मूल्य समान हो तो सी बराबर वाई। आया हुआ क्वेश्चन है, पीछे एग्जाम में पूछा है। मूल समान कब होता है? जब डी का मान 0 के बराबर होता है। डी इक्वल टू 0 तभी मूल समान होता है। अब डी का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। 4ac इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब हमको सी का मान निकालना है तो 4a गुना है, अब इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बटा में 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है निम्न में कौन परिमेय संख्या है? 1/3, 49/6, 64, 25/5 और 4/11, 12। तब आप देखेंगे यहाँ एक का वर्गमूल 1 होगा लेकिन 3 का वर्गमूल हम नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए यह परिमेय संख्या हो जाएगा। 49 का वर्गमूल 7 होता है और 64 का वर्गमूल 6 होता है। तो यहाँ ये दोनों का 8 होता है तो दोनों का वर्गमूल निकल जाएगा, इसलिए परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ इसको हम घटाएंगे 50, 25 तो 5 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। यहाँ चलते हैं 1/3, 1 का वर्गमूल 1 तो होगा लेकिन 3 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो तीनों विकल्प मेरा गलत हो जाएगा। और ये विकल्प 49 का वर्गमूल 7 और 64 का वर्गमूल 8 जो मेरा सही हो जाएगा। फिर इसमें हम लिखे हैं इसमें कौन अपरिमेय संख्या है। परिमेय अपरिमेय से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रतिवर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ दोनों का सबका वर्गमूल बारी बारी से निकालेंगे। 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। रूट के अंदर अगर कोई संख्या हो और उसका वर्गमूल पूरी तरह से निकल जाए तो वह परिमेय संख्या हो जाता है। इसको पहले हम कटा देंगे, कटेगा तो 1/4, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 3 × 5 = 15, 1/5, 1 का वर्गमूल 1 तो हो जाएगा लेकिन 5 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए मेरा यह आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। और इसका भी वर्गमूल निकल जाए, 1 का वर्गमूल है, 4 का वर्गमूल 2। एक और सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें कौन अपरिमेय है? पाई के बारे में इसके वैल्यू पर आदमी विचार करने लगता है। 22/7 को लेकर के दिमाग में बैठ जाता है कि 22/7 परिमेय संख्या है। इसके मान पे आदमी सोचने लगता है, तो मान को नहीं सोचना है। अगर 22/7 दिया रहता तो परिमेय हो जाता, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये आप लोग याद रखिए। तो इसमें मेरा अपरिमेय ही पूछ रहा है, इसलिए इस पर हम लोग टिक लगा देंगे। और ये तीनों है, 1 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 100 का वर्गमूल 10। तीनों परिमेय संख्या है लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है।